सो वेलकम टू योर चैनल स्टडी यात्रा। तो आज है सोल्यूशन का लेक्चर नंबर 4। हमने लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा था वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स के बारे में। वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। बाकी हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 01। अब मैंने इसके ऊपर 01 क्यों लिखा है, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मेजरली क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसलिए हम लोगों को इस टॉपिक को डीपली पढ़ना है। तो शायद से हो सकता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक दो लेक्चर चले जाएं, मतलब इसके बाद एक या मैक्सिमम 2 लेक्चर और चले जाएं। तो इसीलिए ये टॉपिक है, काफ़ी मेन टॉपिक है और इस टॉपिक की वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमको ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, तो चलो पढ़ाई को बोरिंग नहीं इंटरेस्टिंग बनाते हैं स्टडी यात्रा के साथ। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि डिपेंड करती है ओनली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। मतलब कोई सा भी नेचर का सॉल्यूट क्यों ना हो, जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वही वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, कि वैसे तो क्वेश्चन में गिवन होता है हमेशा कि कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते कैसे हैं। यही लिखा है मैंने कि द प्रॉपर्टीज़ डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सोल्यूशन इनरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। क्या इनरिस्पेक्टिव, किसी भी नेचर का हो वो इनरिस्पेक्टिव है। अब ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 तरीके की होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है? पहली प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फिर उसके बाद फिर दूसरी प्रॉपर्टी आती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो पहली आती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसके बाद दूसरी आती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, उसके बाद फिर तीसरी प्रॉपर्टी आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। उसके बाद जो चौथी प्रॉपर्टी आती है ऑस्मोटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यही हमारी 4 प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, तीसरी प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, और चौथी प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो
आओ इन चारों प्रॉपर्टीज़ को डीपली और अच्छे से पढ़ते हैं विद सम एक्स्ट्रा और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। हाँ, तो ये कॉलिगेटिव नंबर जो फर्स्ट है वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब देखो ये क्या कहती है, ये कहती है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सोल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। अब क्या तुम्हें सा लग रहा है कि वेपर प्रेशर जो है, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये कह रहा है कि जो वेपर प्रेशर है वो बराबर है मोल फ्रैक्शन के। तो क्या है, तुम्हें सुना लग रहा है? हाँ, ये हमने पढ़ा था इससे पिछले वाले लेक्चर में, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स में। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया था जो कहता था PA इज इक्वल टू P0A अपॉन में XA, जहाँ पे जो P0A होता था वो होता था कि वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर फॉर्म। ठीक है, अगर इसके ऊपर डिटेल वीडियो है तो वो भी मैंने बना रखी है, सब कोई वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल लिक्विड में ही पढ़ाया था, तो वो भी तुम देख सकते हो। अब अगर हम लोग XA में देखें, हमको एक चीज़ पता है कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर कि XA की जो वैल्यू है वो है 1 माइनस XB। तो ये वैल्यू अब हम इसमें पुट कर देंगे, PA P0A 1 माइनस XB। तो क्या तुमको यहाँ तक कुछ दिक्कत है? तो अब हम लोग इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, PA P0A माइनस P0A XB। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो कट जाएगा, है ना, तो यहाँ पे कट जाएगा XB और हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा XB। हाँ, यहाँ पे बच जाएगा XB PA इज इक्वल टू P0A माइनस P0A, वो कट जाएगा। मैंने ये बताया कि XB से XB कट जाएगा भाई, और यहाँ पे XB आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, हाँ अब बताता हूँ। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे ना, फिर ये अगर XB की वैल्यू निकालना चाहें तो XB की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी P0A माइनस PA अपॉन में PA नीचे आ जाएगा PA। तो यही हमारा होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, जहाँ पर अगर मैं तुमको बताऊंगा, तुमको अच्छे से मैं तुमको बताऊं कि जहाँ पर जो P0A है वो स्टैंड कर रहा है प्योर फॉर्म ऑफ A, और जो PA स्टैंड कर रहा है वो कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ A, और यहाँ पे जो XB कर रहा है
वो कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और जैसे मुझे पता है कि बी एक सॉल्यूट है, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बी हमेशा सॉल्यूट ही रहेगा, लेकिन अगर एक मिक्सचर है तो उसमें ए, अगर एक मिक्सचर है तो उसमें ए का जो कॉम्पोजिशन है वो 80% है ए, और अगर बी का कॉम्पोजिशन 20% है तो बी उसमें सॉल्यूट है। तो मैंने इसीलिए मैंने बी को मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखा। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ें थी, ये तो दिख नहीं रहा होगा तुम लोग को, ये थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं ऊपर। एक्स बी जो है वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो यही था तुम्हारा रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर। आई होप तुमको ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग इसके ऊपर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो यही है, तुमको यही याद रखना है। तो अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करते हैं। हाँ, तो एक क्वेश्चन देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर H2O इज 60 mmHg एट सेम टेम्परेचर। फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम यूरिया डिजॉल्व विद 72 ग्राम H2O। अब इससे हमको बोल दिया वेपर प्रेशर प्योर H2O, मतलब रिलेटिव रोलिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, सबसे पहले देखते हैं हमको गिवन क्या क्या है। हमको गिवन है प्योर H2O, उसको देखो, तुम्हें एक बात है कि H2O है एक सॉल्वेंट और जो यूरिया है वो एक सॉल्यूट। तो हम H2O मतलब वाटर को हम A ले लेते हैं और सॉल्वेंट को B ले लेते हैं। ठीक है, पी नॉट ऑफ ए उसने हमको दे रखा है 60 mm, और उसने हमको वेपर प्रेशर ऑफ इन दोनों का मिक्सचर का उसने हमको पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो है इसके मोल्स निकलते हैं, मतलब सबसे पहले हमको सॉल्यूट का हमको मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा इसको मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम लोग यूरिया का निकालें तो तो मोल्स निकालें अगर, तो एन बी जो है वो है 30 भाई। और मैं तुमको याद करने को बोला था कि यूरिया का मोलर मास याद कर लो, वो है 60। तो जो एन बी आया वो आया 0.5। वहीं पे हम लोग अगर वाटर का निकालें तो वाटर का गिवन मास है 72 ग्राम और उसका मोलर मास होता है 18। तो अगर हम इसको काट दें, अगर हम जैसे जैसे करके हाँ इसको काटेंगे इधर, तो ये 1 और ये 4। हाँ, तो मोलर मास तो मोल्स ऑफ ये आ जाएंगे 4 मोल्स हैं इसके। और इससे हम लोग अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालने की कोशिश करें तो क्या आ जाएगा, मुझे दिख रहा है, हाँ, तो वो आ जाएगा 0.5 जिसके मोल्स निकालने हैं अपॉन में टोटल मोल्स। दिख रहा है तुमको? अरे यार, तो दिखता नहीं है तुमको, छोड़ो, यहाँ कर लेते हैं, इधर आ जाओ। तो एक्स बी निकालने हैं हम लोग, तो जिसके मोल्स निकालने हैं 0.5, हमको सॉल्यूट के मोल्स निकालने हैं अपॉन में टोटल मोल्स 4.5। तो अगर काटेंगे तो एक्स बी बन जाएगा 1/9, है ना, 1/9 बन जाए एक्स बी।
तो अब जो इसका फॉर्मूला जो होता है वो हम लोग उसमें पुट करते हैं। तो 1/9 हमको जो है प्योर ए का हमको दे रखा है, तो प्योर ए का आ जाएगा 60 माइनस पी ए अपॉन में 60। ठीक है, फिर अब उसके बाद फिर आगे, हाँ तो अब हम लोग इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग 60 को यहाँ ले जाएंगे और 9 को यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, तो हम जब 60 को हम जब यहाँ लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60, इधर लिख देता हूँ, और ये चीज़ 60 मल्टीप्लाई बाई 9 आपका हो जाएगा 540 माइनस 9 PA। अब तुमको यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 3 यहाँ पे कॉमन है ना, तो ये लिख देंगे 60 12 to 3 180 माइनस 3 पेपर, अब 3 से कट जाएगा 20 इज इक्वल टू 180 माइनस 3 PA। अब इसको ऊपर लिखेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 160 है ना, 160 इज इक्वल टू 3 PA। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए आ जाएगा 160 डिवाइड बाय 3। तो ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, तो ये निकला वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 160/3। तो देख सकते हो काफ़ी स्टैंडर्ड कैलकुलेशन थी, ऐसे कोई डिफिकल्ट था नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखोगे तो वो है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मोलर मास बी, मतलब सॉल्यूट है तो इसका हम लोग बी बोल लेंगे। रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन। जो ऑक्टेन का जो मोलर मास होता है वो हमेशा 114 ग्राम होता है। लोअर वेपर प्रेशर टू 80%। जे में 2023 का PYQ है, और ऐसे क्वेश्चन हर जगह आते हैं, ऐसे क्वेश्चन CBSE में बहुत आते हैं भाई। और पर लेकिन ऐसा क्वेश्चन CBSE में आएगा तो कम से कम 3 या फिर 5 मार्क्स ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन अच्छी खासी एज़ कम्पेयर टू CBSE। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको दे क्या रखा है। अब तुम एक चीज़ बताओ, उसने हमको बोला है कि जो रिक्वायर्ड डिजॉल्व ऑक्टेन जिसका लोअर वेपर प्रेशर है अब टू 80%। अब यहाँ पे क्या लग गया, 2 लग गया। ठीक है, हाँ तो फिर अब क्या होगा ना, अब इसमें लगे कि हाँ तो देखो, तो अब 2 लगने का मतलब ये है कि जो है वो 80% तक डिज़ोल्व हो गया है, मतलब जो वेपर प्रेशर है वो है 80 भाई। और इस केस में जो प्योर वेपर फॉर्म हमेशा 100 में रहेगा, क्योंकि उसमें कोई भी उसमें चेंज नहीं आता है, मतलब वो हमेशा प्योर ही रहता है, इसलिए 100 में रहेगा। तो अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालें हम लोग अगर ऑक्टेन का Na, तो 114 अपॉन में 114 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हम लोग रिलेटिव रोलिंग एंड वेपर प्रेशर का अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। तो वो बन जाएगा, अब हम लोग इसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं 100 माइनस 80 अपॉन में 100। अब ये हम लोगों ने रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर अपने फॉर्मूला हमने पुट करा है इसमें। तो XB की जो वैल्यू हाँ तो यहाँ से आ जाएगा 20/100 जो कि कट होके बन जाएगा 5। तो XB की वैल्यू आ गई 1/5। ठीक है,
तो अब अगर हम लोग एक्स बी को देखें तो एक्स बी क्या होता है, एक्स बी होता है एन बी अपॉन में 1, क्योंकि इसका मोल फ्रैक्शन 1 है, प्लस एन बी इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, तो अब हम लोग जब भी तुम्हारे पास एक ऐसी सिचुएशन बन जाए कि जिसमें तुमको लगे कि अगर तुम इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो तुम्हारी कैलकुलेशन आसान बन जाएगी, तो तुम ऐसा कर सकते हो। तो इसी को हम लोग बना देंगे एन बी प्लस 1 अपॉन में एन बी इज इक्वल टू 5। तो अब हम लोग का जो एन बी होगा वो उस तरफ चले जाएगा, एन बी प्लस 1 इज इक्वल टू 5 एन बी, और उसके बाद फिर जो ये इधर होगा ये एन बी यहाँ चला जाएगा, 4 एन बी इज इक्वल टू 1। तो जो मोल्स ऑफ बी निकले वो निकले 1/4। पर लेकिन यहाँ पे ना आंसर खत्म नहीं होता है, क्योंकि उसने पूछा है ऑक्टेन मोलर मास उसने हमसे पूछा है, तो हमको मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास भी इसी तरीके से निकलेगा। तो अब मोल्स का फॉर्मूला देखिए, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन में मोलर मास, जो कि हमें मिला है 1/4। अब हमको गिवन वेट भी हमको शायद से पता है, हाँ, तो हमको अब इसमें हाँ, तो अब इसमें इसका जो मोलर मास है वो गिवन है, वो है 40। तो हमको ये निकालना है गिवन वेट अपॉन में 40, जो मोलर मास गिवन है 1/4। तो ये 10 से कट जाएगा, तो जो इसका आंसर आ जाएगा गिवन वेट इज इक्वल टू 10। तो ये इसका आंसर है, तो इसका आंसर है 10। तो जैसे कि अब ये क्वेश्चन है, तो पढ़ते हैं इसको ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर H2O इज 12.3 के पास्कल। पास्कल को याद रखेंगे, इसका यूज़ है। एट 300 केल्विन फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जे में 2022 का ये एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, मतलब इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए थे, तो काफ़ी डिफिकल्ट, मतलब काफ़ी एक अच्छा भाई और एक नया क्वेश्चन था बच्चों के लिए। तो इसको देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे पास्कल आ गया, तो पास्कल का मतलब ये होता है कि 1 मोल सॉल्यूट, 1 मोल सॉल्यूट जिसको हम लोग बी बोलेंगे, इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम ए बोलेंगे, है ना। तो ये हाँ, तो इस क्वेश्चन में उसने हमको वेपर प्रेशर ऑफ H2 उसको उसने प्योर H2 से हमको दे रखा है। तो PA 12.3 इंटू XA, हमको अब XA निकालना है, हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। तो XA में अब जो इसके जो मोल्स आएंगे वो 1000 ग्राम अपॉन में सॉल्वेंट, मतलब 1000 ग्राम जो है वो उसका गिवन वेट है। तो मोल्स निकालेंगे 1000/18 बाय 1000/18 प्लस 1। अब यहाँ पे प्लस 1 इसलिए क्योंकि यहाँ पे गिवन है 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, जो होगा जब भी तुमको एक ऐसी वैल्यू दिखे 1018 प्लस 1, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाती है। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ भी ज़ीरो हो जाती है। तो अब हम लोग इसी को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 12.3 इंटू 1000 इंटू 1000/18, तो PA की वैल्यू आ जाएगी 12.08। अब एक बात इम्पॉर्टेंट है कि जिस यूनिट में हमको
ये प्रेशर दे रखा है, हमको उस यूनिट में आंसर निकालना है, इसका आंसर 12.2 किलो पास्कल। तो ये इसका आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो होगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का, और उसमें हम लोग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन ही पढ़ेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है वो भी, तो उसको भी अच्छे से करिए और तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।